डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल एसबीएम एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग जीआईसी लेक्चरर, जो आपका जीआईसी लेक्चरर प्री का एग्जाम हुआ है, उसके बाद आज हम लोग जीआईसी मेंस यानी मुख्य परीक्षा का हम लोग सिलेबस देखेंगे और आपका एग्जाम का स्वरूप क्या होगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये आपका लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2025 यानी ये आपका जीआईसी लेक्चरर का एडवर्टीजमेंट है, जो कि 12/8/2025 को आया था और इसका अब प्री का एग्ज़ाम हो चुका है। तमाम आप प्री का जो जो लोग अब प्री के बाद मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ज़रा एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, एग्ज़ाम का पैटर्न देख लीजिए, कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे, मेंस में स्वरूप क्या होगा, कितने प्रश्न, कितने घंटों का पेपर होगा, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये अब आपका मुख्य परीक्षा, जो आपका मुख्य परीक्षा मुख्य लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, ठीक? अब इसको आप देखिए, अपेंडिक्स 3 में तो ये आपका सिलेबस है मेंस के लिए कि मुख्य यानी लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको सिलेबस का पीडीएफ चाहिए या इसका नोटिफिकेशन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखिए, एक तो आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा, सामान्य हिंदी एवं निबंध, जो कि परंपरागत तरीके से होता है, और टाइमिंग होगा 2 घंटा, पूर्णांक 100 अंक, यानी 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका सामान्य हिंदी एवं निबंध से संबंधित होगा, जिसके लिए 2 घंटा और कुल 100 अंक का होगा। तो देखिए, इसमें थोड़ा-सा आपका एक ही है। और दूसरा जो सेकंड पेपर में द्वितीय प्रश्न पत्र है, वैकल्पिक विषय, जो आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, जैसे कि आपका सिविक्स है, नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, उसको वैकल्पिक विषय जो परंपरागत है, सम 3 घंटा होगा, अपूर्णांक 300 का होगा, ठीक? जो परंपरागत यानी वैकल्पिक विषय परंपरागत 3 घंटे का, पूर्णांक 300 का। अब देखिए सिलेबस, सामान्य हिंदी का सिलेबस, जो कि निर्धारित अंक आपका 50 अंक है। फिर उसका प्रथम खंड में है ये और द्वितीय खंड में हिंदी निबंध है। तो इसमें क्या हुआ, गद्यांश, संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसका उपयुक्त शीर्षक, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी शब्द भंडार या वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। अब ये आपका हिंदी का खंड प्रथम सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन है प्रथम खंड का, सामान्य हिंदी, जिसमें 50 अंक। और अगले हिंदी का जो द्वितीय खंड है, उसमें अगले जो 50 अंक का है वो हिंदी निबंध है। तो हिंदी निबंध किस पे आएगा, तो देख लीजिए कि इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा, एक निबंध को ना लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी। निबंध हेतु निम्नलिखित क्षेत्र होंगे। एक आपको निबंध लिखना हो, एक ही, याद रखिए, एक ही निबंध लिखना है, एक ही ऐसे आपको लिखना होगा, जो कि शब्द सीमा क्या होगी आपकी 1000 शब्द होगी। और जो आपके क्षेत्र या टॉपिक जो होंगे, कौन-कौन से, साहित्य और संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं या निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग तथा व्यापार, ये सभी होंगे। अब आइए, तो आपका वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो द्वितीय प्रश्न पत्र है। परीक्षा की योजना क्या होगा कि वैकल्पिक विषयों के लिए परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। जैसे कि कुल प्रश्नों की संख्या 20 होगी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे। जैसे फिर खंड अ के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय उत्तरों की शब्द सीमा 250 एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। खंड ब के अंतर्गत 5 प्रश्न लघु उत्तरीय उत्तरों की सीमा 150, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। और खंड स यानी सेक्शन सी के तहत 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होंगे, उनके उत्तरों की सीमा 50 शब्द, प्रत्येक जो होगा 10 अंक का होगा। तो ये है। अब जो आपका ये सिलेबस है आपका, तो ये सब्जेक्ट वाइज है, ये सब्जेक्ट वाइज सिलेबस ऑप्शनल मेल फीमेल कल प्रारंभिक लिखित परीक्षा हेतु वैकल्पिक प्रश्न हिंदी, ये हिंदी का आपका सिलेबस है। इसमें आपका सिविक्स का भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सिविक्स का सिलेबस देखिए, अभी जो लोग एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम दिए हैं मेंस का, उनको थोड़ा-सा लाभ मिलेगा इसका, क्योंकि ऑलरेडी वो एक दौर से गुज़र चुके हैं। तो थोड़ा-सा आप
तो ये आपका सिविक्स का सिलेबस है, सेक्शन ए, जिसमें पॉलिटिकल साइंस मीनिंग ये रहा आपका, देख लीजिए। ये आपका सेक्शन ए सिविक्स का सिलेबस है मेंस के लिए। तो आप देखिए ये तमाम वही हैं जो अभी आप एक बार पढ़ चुके हैं प्री के लिए। तो ये फेडरल जुडिशरी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, देखिए अभी फ़िलहाल आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, मैं कहूँगा पूरा नहीं पढ़ना है। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, आप इसको कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कवर किया जा सकता है। पूरा पॉलिटिकल साइंस आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। तो एक बार और देख लीजिए ज़रा सिविक्स का। इसमें आपका पॉलिटिकल थ्योरी है और आपका पॉलिटिकल थ्योरी के साथ-साथ आपका आईजीपी, खासकर आपका इंडियन पॉलिटिक है, इंडियन पॉलिटी और आईजीपी दोनों हैं, ठीक। ठीक है। सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इसको कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आप इधर-उधर भटकने के बजाय ज़रा-सा आप सिलेबस को एक बार देखिए, सिलेबस को एक बार आप देख लीजिए, सिविक्स का सिलेबस है। तो मैं कहूँगा देखिए, अभी आप ज़्यादा घबराइए नहीं, ये मत सोचिए कि आपके पास समय नहीं है या समय का बहुत अभाव है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो पेपर में अभी समय है, तो आप ये लगभग इस सिलेबस को एक 1-2 बार तो कम से कम रिवाइज़ कर कर सकते हैं और साथ ही आपको पढ़ना है। पढ़ना क्या है कि जो चीज़ें हैं पॉलिटी का और आईजीपी और पॉलिटिकल थ्योरी का सेक्शन ही पढ़ना है। तो एक तो आप लिखने की आदत डालिए, जो मैं कल बताया था किताबें, आप उन किताबों को देख लीजिए, खासकर आप पिंक सिटी पब्लिकेशन जो आर.एस. साड़ा, मनीषा चारण वाली, विकास सिंह वाली जो है, उसको देख सकते हैं और एनसीईआरटी को आप इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मैं फिर से कहूँगा लिखने की आदत आप डालिए, तो जीआईसी सिविक्स का जीआईसी सिविक्स का हमने सिलेबस देखा, मेंस के लिए एग्ज़ाम पैटर्न देखा अपने सेक्शन, जिसमें आपको हिंदी का भी निबंध लिखना है, एक हिंदी से संबंधित भी, सामान्य हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाएँगे और प्रश्नों का जो आपका विभाजन किया गया है, वो वन लाइनर भी है और लघु, उत्तरी, अति लघु और दीर्घ प्रश्न भी हैं इसमें, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक। तो ये है, आप देख सकते हैं एक बार फिर से। तो मैं कहूँगा घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा रिलैक्स होके शांत दिमाग के साथ, पेशेंस के साथ अपनी तैयारी कीजिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।